अभी तक आपने सुना होगा कि एक राक्षस था, उसको मारा गया, एक राक्षस था, उसको मारा गया, एक और राक्षस था, उसको मारा गया। लेकिन पहली बार 2600 साल पहले अंगुलीमान को मारा नहीं गया, प्रेम से जीता गया। नमो बुद्धाय। अब भाई साहब ने मुझे 5 मिनट दिए हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं अक्सर अपना पर्चा तो लिख कर लाता हूँ और जेब में रखता हूँ, पता ही नहीं लगता कौन सी जेब में रखा है, भूल जाता हूँ, तो शायद 5 मिनट भी ना बोल पाऊँ। तो मैं अपनी बात को कुछ बिना पर्चे के कहता हूँ। दूसरा पर्चा रखा है, क्या नहीं बोलना है। बाबा साहब को नमन करते हुए, महात्मा गौतम बुद्ध साहब को नमन करते हुए, तमाम नायिकाओं को नमन करते हुए, तमाम हमारे महर्षि को नमन करते हुए, सबसे पहले मैं बोलूँगा जय भीम। और इस मंच से मैं बात जो शुरू करूँगा, सिर्फ इतनी शुरू करूँगा कि क्या अपने परिवार में आप एकता चाहते हो या कलह चाहते हो? मोहब्बत चाहते हो या आतंकवाद चाहते हो? तो कुछ ऐसे ही सोचा गया। कहा गया कि एक राजा सब कुछ छोड़कर बाहर निकला दूसरों के दुखों के लिए, सब कुछ त्याग करके। किस लिए? कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, इसके लिए बुद्ध है। जहां पर भी युद्ध होता है उसको खत्म करना है, तो बुद्ध और बुद्ध के धम्म को, उसके विचारों को एकत्र करके, संगठन करके, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, संगठित होकर के हम किसी भी युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि एक राक्षस था, उसको मारा गया, एक राक्षस था, उसको मारा गया, एक और राक्षस था, उसको मारा गया। लेकिन पहली बार 2600 साल पहले अंगुलीमान को मारा नहीं गया, प्रेम से जीता गया। आदमी को 2 ही बातें जीवन में सबसे अच्छी लगती हैं। एक तो वो पैदा हुआ, वो दिन सबसे अच्छा होता है, और ये जान जाए कि क्यों पैदा हुआ, ये दिन सबसे अच्छा होता है। 2 दिन सबसे अच्छे होते हैं। मुझे जब मालूम पड़ा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तो मैंने अपना जन्म देखा। 26 जनवरी सन 1975 संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को किसने लिखा संविधान? बाबा साहब ने। क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने बुद्ध को जाना, धम्म को जाना, तब ये संविधान लिखा। और धम्म में, बुद्ध के विचारों में जितनी भी शिक्षाएं हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के लिए हों, चाहे वो समानता के लिए हों, वो सारी विचार धम्म से ही आया है, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। शायद मुझे ये बोलने का अधिकार भी नहीं होता, शायद मुझे रोजी रोटी कमाने का अधिकार भी नहीं होता, शायद मैं एडवोकेट भी नहीं होता, लेकिन अब मैं अपनी ही बात को दूसरे तरीके से कहूँगा कि जहाँ बुद्ध को लाना है वहाँ आपको एक युद्ध लाना पड़ेगा। युद्ध एकता का, युद्ध शिक्षा का, युद्ध समानता का, और युद्ध उन चीज़ों का जो आपस में कलह पैदा करती हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाती हैं। उन चीज़ों के विरुद्ध हमें युद्ध करना पड़ेगा शांति के साथ। बुद्ध ने कहा था कि जब मैं एक इशारा करूं चांद की तरफ, तो मेरी तरफ मत देखना, मेरी उस उंगली की तरफ मत देखना, चांद की तरफ देखना। यानी जो मैंने विचार दिए हैं, विचारों की तरफ देखना, मेरी तरफ मत देखना। आज मुझे दुख होता है, लोग अपने घरों में बुद्ध साहब की जो सिर्फ सर को अपने यहाँ रख लेते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आज मन से कहना चाह रहा हूं कि वो ऐसा ना करें। अगर अपने यहाँ प्रतिमा रखनी है तो पूर्ण प्रतिमा रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो बुद्ध के विचारों के खिलाफ हैं, और जो बुद्ध के विरोध में हैं, जो एकता के विरोध में हैं, जो समानता के विरोध में हैं, जो ढकोसले करते हैं। इसी मन से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि शांति का मतलब और युद्ध का मतलब
हमारे देश में ही सिखाया जाता है। हमारे देश में एक तरीका है शांति रखने का। कहते हैं शफ शिकन हर सपूत है जिसका। शिकन बोलते हैं माथे को, सफेद शफ होता। शफ शिकन हर सपूत है जिसका, जंगबाजों से कब ये डरती है। अमन है जिसकी आंखों का तारा, मेरे भारत की ऐसी धरती है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।